राइटर घर गए, उन्होंने एक बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट किया। उसी आफ्टरनून उनके घर पे अंकल खसरोवे आए थे, कॉफ़ी और सिगरेट्स ली। वो अपनी पुराने देश को याद कर रहे थे। उसी के थोड़ी देर बाद एक दूसरे विजिटर आए, एक फार्मर जिनका नेम था जॉन बायरो, एक अशेरियन जिन्होंने अकेलेपन से तंग आकर अर्मेनियन बोलना भी सीख लिया। और राइटर की मम्मी उनके लिए भी कॉफ़ी, टोबैको, सिगरेट वगैरह लेके आई। तो उसके थोड़ी देर बाद वो फार्मर बताते हैं कि मेरा सफ़ेद घोड़ा जो लास्ट मंथ किसी ने चुरा लिया, वो अभी भी मेरे पास नहीं है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर अंकल खसरोवे इरिटेट होकर शाउट करते हैं कि इसमें कोई खतरा नहीं है, एक घोड़े का खोना भी कोई खोना है क्या? हमने अपनी मातृभूमि को नहीं खोया, तुम एक घोड़े के ऊपर रो रहे हो। फिर फार्मर बोलते हैं कि तुम एक शहरी हो, तुम्हारे लिए ये सब कुछ ठीक हो सकता है, लेकिन मेरी उस घोड़ा गाड़ी का क्या? उस घोड़े गाड़ी का घोड़े के बिना क्या होगा? फिर अंकल खसरोवे बोलते हैं इस पर बिल्कुल ध्यान मत दो। फिर जॉन बायरो बोलते हैं मैं 10 मील दूर से चल के आया हूँ। फिर अंकल खसरोवे बोलते हैं तो तुम्हारे पास लेग्स हैं? फिर फार्मर बोलता है कि मेरे लेफ्ट लेग में दर्द होता है। फिर अंकल खसरोवे बोलते हैं इस पर बिल्कुल ध्यान मत दो। फिर फार्मर बोलता है कि वो घोड़ा $60 का पड़ा था मुझे। फिर अंकल खसरोवे बोलते हैं मैं पैसों पर थूकता हूँ। फिर अंकल खसरोवे खड़े होकर चले जाते हैं, दरवाज़ा तेज़ से पटक कर वो चले जाते हैं। ये सब उनकी मम्मी ने राइटर को बताया, और ये भी बताया कि अंकल खसरोवे का साफ दिल है, बस एक ही बात उन्हें तंग करती है, उनकी मातृभूमि। फार्मर के जाने के बाद राइटर अपने कज़िन मुराद के घर जाता है। मुराद एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ एक पक्षी रॉबिन, उसके पंख में कुछ हो गया था, तो उनका कज़िन मुराद वो ठीक कर रहा था और बातें भी कर रहा था मुराद उस पक्षी से। मुराद बोल रहा था कि ये क्या है? फिर वो बोलते हैं राइटर, फार्मर जॉन बायरो वो हमारे घर आए थे, उन्हें अपना घोड़ा चाहिए। तुम्हारे पास ये घोड़ा 1 महीने से है, अब तुम मुझे प्रॉमिस करो कि जब तक मैं घोड़े की सवारी करना ना सीख लूँ तुम इसे वापस नहीं करोगे। फिर उनका कज़िन बोलता है तुम्हें तो 1 साल लगेगा सीखने में। तो फिर राइटर बोलते हैं ठीक है, हम 1 साल के लिए अपने पास रखेंगे ये घोड़ा। फिर मुराद खड़ा हो जाता है कि क्या तुम एक गैरोग्लेनियन फैमिली के मेंबर को चुराने के लिए इनवाइट कर रहे हो? ये घोड़ा अपने असली मालिक के पास चले जाना चाहिए। फिर राइटर पूछते हैं कब? फिर वो बोलता है कि 6 महीनों में। फिर उनके हाथ में पक्षी था ना रॉबिन, उसको उड़ा देते हैं। 2 बार कोशिश करने के बाद तीसरी बार वो पक्षी उड़ जाता है सक्सेसफुली। अब वो रोज़ सुबह दोनों सवारी करते हैं घोड़े की, लेकिन जब राइटर की बारी आती, घोड़ा पहले तो तबाही मचा देता, उसके बाद राइटर को गिरा देता। ऐसे करते करते 2 हफ्ते बीत गए। एक दिन जब वो जा ही रहे थे घोड़े को छिपाने, उन्हें रास्ते में जॉन बायरो मिले, फार्मर जिनका वो घोड़ा था असल में। तो अब मुराद बोलता है कि मेरा एक तरीका है फार्मर्स के साथ, मैं हैंडल कर लूँगा, मुझे बात करने दो। वो बोलते हैं उनका कज़िन कि गुड मॉर्निंग जॉन बायरो। लेकिन जो फार्मर था वो घोड़े को देख रहा था बहुत ही ध्यान से। वो बोलते हैं फार्मर गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों के बच्चों, तुम्हारे घोड़े का क्या नाम है? फिर वो बोलते हैं वो कज़िन, उनका राइटर का कज़िन, कि मेरा दिल, अर्मेनियन में ये नाम बताते हैं वो। फिर जॉन बायरो बोलते हैं कि बहुत ही प्यारा नाम है, मैं कसम खा सकता हूँ कि ये वही घोड़ा है जो हफ्तों पहले किसी ने चुरा लिया था, क्या मैं इसके मुंह के अंदर देख सकता हूँ? फिर मुराद बोलता है ऑफ कोर्स, देखो देखो। फिर फार्मर देखता है घोड़े के मुंह के अंदर, दांत से दांत, मतलब हर चीज़ वो देखता है मुंह के अंदर। फिर फार्मर बोलता है कि मैं कसम खा सकता हूँ ये मेरा ही घोड़ा है, मैं कसम खा सकता था अगर मैं तुम्हारे मम्मी पापा को नहीं जानता। तुम्हारी फैमिली का जो फेम है ईमानदारी के लिए, उससे मैं भली भांति परिचित हूँ। हो सकता है ये मेरे घोड़े का जुड़वा हो। मतलब विश्वास की शक्ति देखिए, सारे सबूत उनके सामने थे कि ये उन्हीं का घोड़ा है, लेकिन उन्हें इतना ज़्यादा विश्वास था इस फैमिली पर, गैरोग्लेनियन फैमिली के पर, कि ये तो चोरी कर ही नहीं सकते। तो फिर वो बोलते हैं कि गुड डे माय यंग फ्रेंड्स, और ये बोल के वो फार्मर चले जाते हैं। मुराद बोलता है गुड डे जॉन बायरो। फिर उसी के बाद जो अगली सुबह होती है, घोड़े को वो छोड़ आते हैं